इंसान अपने किए की सजा भुगतता है। कल भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $50 अरब हो गए। भारत रूस व्यापार दोनों देशों के नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य से आगे निकल गया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। रशिया और ये नेबर कंट्री है इंडिया, इनका एक मतलब ये $50 बिलियन पर ईयर की जो है वो ट्रेड हो रही है। इनका ये टारगेट था 2023 तक, ये 2030 तक ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये 2023 के पहले 9 महीनों में इन्होंने ये कंप्लीट कर लिया। $50 बिलियन की ट्रेड की है रशिया के साथ 2023 इन 6 मंथ। आज भी इस खित्ते में अगर दुनिया को कोई एक्सपर्टीज चाहिए होती है तो वो उन्हें सबसे सस्ती इंडिया से मिलती है, तो वो इंडिया से उठा रहे हैं। सिर्फ दुबई से जो रेमिटेंस इंडिया वापस जा रहा है वो $42 बिलियन है। सिर्फ पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है कि इंपोर्ट करता है? पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो एक्सपोर्ट कैसे कह सकते हैं आप? हमारे पास देने को क्या है? कुछ नहीं। तो हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे? कुछ नहीं। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में जो इनपुट है वो $65 बिलियन, उसी में हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल है। खाली इंडिया और चाइना की तजारत $100 बिलियन की है। जिस मुल्क के कोई ट्रेड ही ना हो, जिस मुल्क की कोई फॉरेन पॉलिसी ना हो, उसको एम्बेसियों की जरूरत होती है। ट्रेड तो है ही नहीं आपका, डॉलर आपके पास नहीं है। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है। इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है। कि इंडिया का वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए इंडिया के साथ दुनिया और तरीके से ट्रीट करती है। क्या समझते हैं कि एक कंट्री जो इतनी ज्यादा ट्रेड करिए, एक्सपोर्ट करिए चीजों को, उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसकी इकोनॉमी क्या होगी? देखिए, उसकी ग्रोथ और उसकी इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा हाई होगी। जो दुनिया में देखें एक्सपोर्ट कर रही हैं चीजें। इंडिया में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो लोगों के वोट से आए, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को पता है कि हमने अगली दफा भी जब आना है तो इन लोगों को राजी करना है, तब हमें इन्होंने इलेक्ट करना है। हमारे मुल्क में आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो चंद लोग जिन्होंने बैज लगाए होते हैं उनकी मर्जी से आए हैं। आपके पास तरक्की के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चाइना के साथ अटैच होते तो फिर भी, अगर आप अटैच होते तो एंगेज करते मुल्की मुफाद के लिए, तो आपने बहुत तरक्की करनी थी। लेकिन आप मुल्की मुफाद के लिए नहीं अटैच हुए उनसे भी। अब अगर इंडिया से भी आप अटैच होते हैं लेकिन मुल्की मुफाद के लिए नहीं होते तो क्या फायदा उसका? चीमा साहब, सिर्फ 4-5 बंदों ने की लॉटरी निकालने के लिए आपने एंगेज होना, तो प्लीज ना तकलीफ करें। ये ऐसे ही ठीक है जिस तरह आप चल रहे हैं, कभी उधर से मांग लिया, कभी उधर से मांग लिया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। से मुझे माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, आप LLB कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता उसकी इकोनॉमी कितनी, आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे CEOs कौन है, लेकिन आपको ये पता कि वहाँ मुसलमानों पे जुल्म है, आपको ये पता कश्मीर के अंदर बहुत बुरा हाल है। सर, अगर बुराई पता तो अच्छाई क्यों नहीं पता? बुराई का पता, मतलब आप ये मान लें कि पाकिस्तान मीडिया जो है या पाकिस्तान की यूथ सिर्फ बुराई देखना चाहती है, जो हमें दिखाया जा रहा है वो सिर्फ बुराई है। जी मानते हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे, आई थिंक ही वाज इन दुबई, और वहां पे उन्होंने कहा, भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। दुनिया को ये नहीं अपने बारे दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करने देगा, हम खुद एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। भारत एक इकोनॉमिक मॉडल देगा, भारत जो है एक पॉलिटिकल मॉडल देगा। दुनिया के सामने वो अपना केस बयान कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो खैर बोलते ही नहीं, वो तो पता नहीं किधर होते हैं। बाकी मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा